द्वादश ज्योतिर्लिंगों की पावन कथा है। अब समय तो उस प्रकार से नहीं है कि पूरा समझाया जा सके, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी द्वादश ज्योतिर्लिंग आप लोगों ने सुने होंगे। दर्शन किया आपने? कितने लोगों ने किया? द्वादश ज्योतिर्लिंग पूरे हो गए? अच्छा, चलो कोई बात नहीं, अब हो जाएंगे। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकालम् ओंकारममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं चोडाकिम्यां भीमशङ्करम् सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं घुष्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। सौराष्ट्र में सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ महादेव, अमृत तत्व जहां पर प्रकट हुआ। और वास्तविक में अमृत तत्व क्या है? जो घड़े में अमृत निकला, जो कलश में अमृत निकला, वो अमृत सामान्य अमृत है। लेकिन मैं जिस अमृत तत्व की बात कर रहा हूं वो अमृत शिव अमृत है। जहां पर शिव रूपी अमृत प्रकट हुआ सोमनाथ के रूप में। कारण चंद्र है, दक्ष का दामाद। दक्ष की 27 बिटिया चंद्रमा को ब्याही हैं। और महाराज उन 27 बिटिया में जो रोहिणी है उससे चंद्रमा को विशेष स्नेह है। 26 बिटिया रोती हुई दक्ष के पास आई और कहा कि पिताजी, मेरे जो पति हैं वो मुझ पर ध्यान नहीं देते, मेरी गृहस्थी बड़ी अव्यवस्थित है। दक्ष को क्रोध आया। दक्ष ने विचार किया कि जब 27 का वर्ण किया है तुमने 27 से विवाह किया है, तो सबके प्रति सम्यक रूप से तुम्हारी निष्ठा और प्रेम होना चाहिए। तुम्हारे जीवन में पक्षपात है, जाओ तुम्हें क्षय रोग लग जाए। श्राप दिया। जो चंद्रमा परिपूर्ण है, जो चंद्रमा निरंतर पूर्ण रहता है, आज उसमें क्षय रोग लग गया। महाराज पृथ्वी पर गिर पड़ा। और जब पृथ्वी पर गिर पड़ा, विभिन्न प्रकार से उसकी कांति क्षीण होने लगी, वो नष्ट होने लगा। समुद्र के तट पर पड़े पड़े कष्ट को सहने लगा। और तब श्री नारद जी के द्वारा उसे ज्ञान मिला कि हे चंद्र, तुम तो निरंतर अमृत का स्राव करते थे, आज तुम्हारे जीवन में इस प्रकार की दुर्दशा, क्यों शिव की शरण ग्रहण नहीं करते? चंद्रमा ने कहा, मुझे लगता है कि मेरे जीवन में श्राप है, क्या शिव मुझे स्वीकार करेंगे? नारद जी ने कहा, अवश्य स्वीकार करेंगे। चंद्रमा ने भगवान शिव की दिव्य स्तुति प्रारंभ की। उसी स्थान पर एक सरोवर था। चंद्र ने उस सरोवर में स्नान किया और शिव की साधना की। नित्य उसी में स्नान करता है और दिव्य नित्य शिव की साधना करने लगा। शिव के मंत्र को जपने लगा और शिव का मंत्र जपते जपते एक दिन शिव जागृत हो गए। प्यारे, हम और आप, हमारा नाम कोई ले तो हम जागृत हो जाते हैं, हम उठकर बैठ जाते हैं।
ध्यान देना, नाम में नामी के आकर्षण का गुण होता है। नाम में नामी के आकर्षण का गुण होता है। नाम क्यों आवश्यक है? क्योंकि नाम के आधार से अगर आप सो भी रहे हैं, केवल आपके नेत्र बंद हैं, आप सो रहे हैं, केवल आपके कान काम कर रहे हैं और वह स्वर आपके कानों से आपके मन तक, बुद्धि तक पहुंचा, आप चेतना में आ जाते हो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर की चेतना ने स्वीकार कर लिया है कि ये मैं हूं, ये मेरा नाम है। नाम प्रविष्ट होता है और नामी को खींच करके ले आता है। क्षण भर में एक घटना हो जाती है, किसी ने पुकारा और तुरंत उसने पीछे मुड़कर देखा। इसका अर्थ क्या हुआ कि वो अक्षर आकाश से, वायु से आपके कान में प्रविष्ट हुआ और अंदर से आपकी चेतना को उसने स्वीकार करा दिया कि आपको बुलाया गया और आपने पीछे मुड़कर देखा। हाँ बोलो। नाम नामी का आकर्षण करता है। तो साधारण से जीव में जब यह स्थिति है कि नाम नामी का आकर्षण करता है तो जीव आकर्षित होता है, तो उसी तरह से ब्रह्म की भी यही स्थिति है। अगर हम मंत्र का जप करेंगे, हम नाम का जप करेंगे, तो निश्चित रूप से शिव आकर्षित होंगे। इसीलिए मंत्र जप का विधान, नाम जप का विधान। ऐसे मत जपो, ये जान लो कि पुकारोगे तो आएगा। अब आप कहोगे इतनी कथा, इतनी पुकार, इतना सब हो रहा है तो आता क्यों नहीं? एक एप्लीकेशन प्राइम मिनिस्टर को लिख करके डालो, समय मांगो कि मुझे मिलना है। देखो कितने दिन लगते हैं। एक छोटे से देश का, छोटे से समय काल का, छोटी सी व्यवस्था का एक प्राइम मिनिस्टर, एक पद, एक गरिमा, उसे मिलने में इतना समय लग रहा है। वो तो जगदीश्वर है। और एक बात और कहूं, उसके अनुरूप होना पड़ेगा। जब तक तुम उसके अनुरूप नहीं होगे तब तक वो तुमसे नहीं मिलेगा। ये जगत में भी, व्यवहार दृष्टि में भी होता है कि वो हमारे अनुकूल है नहीं है, अनुरूप है कि नहीं है। हमारा कुल, हमारा गोत्र, हमारी वंश परंपरा, हमारा धर्म, हमारा सिद्धांत, हमारा भोजन, हमारा भजन, हमारा दर्शन मिलता है या नहीं मिलता? नहीं मिलता तो कोशिश करते हो दूर ही रहे तो ठीक। तो उसी तरह से पहले शिव के अनुरूप हो तब शिव मिलेगा, पहले राम के अनुरूप हो तब राम मिलेगा। और फिर मैं कहना चाहता हूं, स्वरूप दृष्टि से राम या शिव को प्राप्त करना कठिन है, अनुभूति दृष्टि से आप 2 क्षण में प्राप्त कर सकते हैं। अनुभूति आपको 2 क्षण में हो सकती है, स्वरूप से कठिन। यारी इस प्रकार से भगवान शिव का प्रथम ज्योतिर्लिंग अवतार, जगत के कल्याणार्थ भगवान शिव प्रकट हुए। और जब प्रकट हुए तो चंद्रमा के अंदर की जितनी मलिनता थी वो नष्ट हो गई, जितनी अपावनता थी वो नष्ट हो गई। चंद्रमा पावन हो गया, चंद्रमा श्वेत हो गया, कांति युक्त हो गया, अब तो प्रसन्न हो गया। भगवान शिव ने कहा, चंद्र मैंने तुम्हें कांति युक्त कर दिया है, तुम प्रसन्न हो जाओ। चंद्रमा ने कहा, प्रभु आपने तो मुझे कांति युक्त कर दिया है, अब मैं प्रसन्न हूं, लेकिन मेरा एक निवेदन है। क्या? ये जगत भी कांति युक्त हो जाए, जगत भी प्रसन्न हो जाए। जिसका मन उदासीन है, जिसका मन मलिन है, जिसके मन में विकार है, जिसके मन को अतृप्तता है, उसके लिए आप यहां पर बैठ जाओ, आप यहां पर उपस्थित रहो कि वो आए, मलिन मन से जाए और आए, और हर्षित मन से जाए। उदास जीव आपकी शरण में आए और प्रसन्न जीवात्मा यहां से निकल करके संसार में प्रविष्ट हो। नारायण, न दोष तुम्हारा है न मेरा है। रहने दो, रहने दो, रहने दो, कोई बात नहीं। आगे भी स्पेस नहीं है, ये गद्दा ऊंचा है, और पीछे भी स्पेस नहीं है, और उसी स्पेस के बीच में हमें स्पेस मिला है। हम क्या करें बताओ? आगे करते तो पैर ऊपर हो जाता है, पैर ऊपर हो तो बैठते नहीं बनता। कोई बात नारायण। प्यारे सोमनाथ अवतार,
बोले सोमनाथ महादेव की जय हो। दूसरा अवतार भगवान ने लिया ज्योतिर्लिंग के रूप में, मल्लिकार्जुन। महाराज, भगवान शिव के ज्येष्ठ पुत्र श्री कार्तिकेय जी ने जब भगवान शिव की उपासना क्रौंच पर्वत पर की और शिव पार्वती को, गौरा शंकर को प्रकट किया, तो उस क्षण कार्तिकेय जी ने कहा, पिताजी आप ज्योतिर्लिंग के रूप में यहां निरंतर वास करिए, हम सब पर कल्याण करिए। तो भगवान शिव ने दूसरा ज्योतिर्लिंग अवतार इस जगत को प्रदान किया, जिसका नाम है मल्लिकार्जुन। बोले मल्लिकार्जुन भगवान की जय हो। तीसरा अवतार तो आप सब जानते हो, पता है नहीं पता? किसी को पता है? हाथ उठाओ। महाकाल, वंदे महाकाल महा सुरेशम। उज्जैनी विक्रमादित्य की राजधानी, ये उज्जैनी जहां महाकाल विराजित है। प्यारे, उज्जैनी में एक भक्त था भगवान शिव का, निरंतर दिन रात्रि शिवमय। उस समय तक उज्जैनी में महाकाल थे नहीं, यद्यपि एक स्थान पर शिव पुराण में वर्णन है कि महाकाल निरंतर उज्जैनी में वास करते हैं, लेकिन वास करना और प्रकट होने में अंतर है। अग्नि लकड़ी के अंदर वास करती है, लेकिन प्रकट तो नहीं होती, घर्षण करना पड़ता है। लेकिन आज भगवान शिव का वास तो उज्जैनी में है, लेकिन महाराज जो वो भक्त है वो भगवान शिव को प्रकट करना चाहता है। और उसी क्षण जब वो शिवमय था, उसने शिव की तपस्या की, शिव को प्राप्त करने का संवर्धन किया, साहस किया, साधना की। उसी समय उज्जैनी पर एक राजा ने आक्रमण किया, उज्जैनी को नष्ट करने लगा। और उस समय उस ब्राह्मण ने, उस भक्त ने भगवान शिव को प्रकट किया। शिव प्रकट हुए, शिव ने उस शासक को, उस राजा को मृत्युदंड दिया, और साथ में उस भक्त के कहने से महाराज वहां पर अपना दिव्य ज्योतिर्लिंग स्वरूप प्रदान किया, वही महाकाल है। बोली महाकाल भगवान की जय। तो इस प्रकार से महाकाल की पावन कथा को, और उसके उपरांत ओंकारेश्वर भगवान विंध्यगिरि राजा की साधना से प्रसन्न होकर के ओंकारेश्वर महादेव प्रकट हुए ज्योतिर्लिंग के रूप में, जगत के कल्याण के लिए। विंध्यगिरि का दर्शन और उसके उपरांत केदार में भगवान नर नारायण को अपना दर्शन देने के लिए केदारनाथ भगवान प्रकट हुए, और साथ में पांडवों पर भी अपनी कृपा करने के लिए केदार भगवान प्रकट हुए। तो इस प्रकार से केदारनाथ, बोले केदारनाथ भगवान की जय। भीमाशंकर एक दैत्य है भौमासुर। भौम माने मंगल। अच्छा, मंगल देवता है, लेकिन मंगल दैत्य हो जाए अर्थात अशुद्ध हो जाए, अर्थात अमंगल हो जाए। विचार करना, थोड़ी देर की बस बात, धैर्य से सुन लो, फिर उसके बाद और पावन कथा। मंगल देवता है, लेकिन मंगल अमंगल हो जाए, असुर हो जाए तो, और जब असुर हो जाएगा तो क्या करेगा? जगत को पीड़ित करेगा। तो उस असुर से जगत की रक्षा करने के लिए भगवान ने अवतार लिया, और भगवान ने उसे दंड दिया। तब भगवान का नाम पड़ा भीमाशंकर। बोले भीमाशंकर भगवान की जय हो। और अब तो महाराज काशी की यात्रा, पंचकोशी काशी। आज बहुत दिक्कत है, आप नहीं समझती। यहाँ जो है ये बिल्कुल सीधी आवाज आ रही है, फ्लैट नेवर। आप यहाँ के सुन लो। हरिओम। श्री राम। विश्वनाथ, विश्वनाथ नाथ पुरारी, विश्वनाथ नाथ पुरारी, विश्वनाथ नाथ
बने बसंतम आनंदकंदम हृतपातुवन्दं वाराणसीनाथ मनाथनाथं श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। प्रकट ना हो तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो है नहीं। संसार में बहुत से ऐसे स्वरूप हैं जो प्रकट नहीं है लेकिन हैं। अब विचार करो, पिछले 100 वर्षों के अंतराल में ही बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अब प्रकट हुई, सामने आई। आप विचार करो, ज्ञानवापी में जो शिवलिंग है वो अप्रगट था, बहुत से लोग जानते ही नहीं थे, हम भी नहीं जानते थे कि अंदर शिवलिंग है, लेकिन प्रकट हुआ। तो कहीं जो अंदर है वो जब प्रकट होता है तब जगत देख पाता है, तब मीडिया दिखा पाती है। उसी तरह से संसार में संसार की दृष्टि से कदाचित ये सब प्रकट होता है तो मीडिया दिखाती है, उसी तरह से अंतर मन में भी है, बस उसे प्रकट करने की आवश्यकता है। तो प्यारे, त्र्यंबकेश्वर गौतमी नदी के तट पर भगवान गौतम की, ऋषिवर गौतम की दिव्य साधना से प्रसन्न होकर के और महाराज भगवान त्र्यंबकेश्वर जीव मात्र के समस्त प्रकार के दोषों का हरण करने के लिए भगवान त्र्यंबकेश्वर सहस्र शीर्षे विमले बसंतम गोदावरी तीर पवित्र देशे यदर्शनात् पातकमाशनाशं प्रयाति तं त्र्यंबकमीशमीढे। त्र्यंबकेश्वर बाबा और फिर वैद्यनाथ भगवान की दिव्य महिमा। रावण के द्वारा वैद्यनाथ भगवान स्थापित हुए। एक दिन हमने संक्षिप्त भाव से कथा को स्पर्श किया था कि रावण ने कहा कि प्रभु लंका तो दे दी, संपत्ति तो दे दी, लेकिन उस संपत्ति में अगर शिव का वास नहीं है तो रुकेगी नहीं। लेकिन पार्वती जी ने कहा कि संपत्ति इस प्रकार से ले ली जाए तो भी नहीं रुकती। न्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षेण तिष्ठति। कोई अन्याय से कदाचित कोई धन कमा ले तो वो केवल 10 साल रहता है, और 10 साल के बाद क्या होता है, जब वो एकादश वर्ष में प्रवेश करता है तो जिस बक्से में उस धन को रखे हो वो बक्से की पेंदी भी फट जाती है। अर्थात कदाचित वो बक्सा आपका है, वो तिजोरी आपकी है, वो घर आपका है, वो जीवन आपका है, लेकिन अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षेण तिष्ठति प्रवेशम एकादशम समूलम नश्यति। 11वें वर्ष में समूल चला जाता है। तो प्यारे, पार्वती जी ने जो भवन अपने लिए बनवाया, यद्यपि पार्वती निर्लिप्त है, लेकिन फिर भी निर्लिप्त देवी के अंदर भी अपने परिवार के लिए तो लिप्तता होती ही होती है, और तभी वो देवी है। अगर वो अपने परिवार से लिप्त नहीं है तो फिर ध्यान देना, फिर वो देवी भी नहीं है। अगर स्त्री में मातृत्व नहीं है, अगर स्त्री में पतिव्रत नहीं है, अगर स्त्री में सेवा भाव नहीं है, तो फिर वो स्त्री भी नहीं है, वो माता भी नहीं। तो भगवान शिव से प्रार्थना की कि भोले बाबा चलो। भोले बाबा ने कई बार मना किया, तो एक दिन रावण को लगा कि चलो भोले बाबा को बलपूर्वक ले चलते हैं। तो रावण ने अपने 20 हाथों से
कैलाश को उठा लिया। पार्वती मैया ने कहा क्या ऐसे लोगों को शक्ति प्रदान करते हो कि अपना ही घर हिलाए दे रहे हैं, जो दे दिया है उसमें चैन नहीं है और यहाँ बैठे हैं तो यहाँ भी इसको हिलाए दे रहे हैं। भगवान शिव ने कहा कोई बात नहीं। भगवान शिव ने अपने अंगुष्ठ से धीरे से अपने कैलाश को दबाया। रावण के 20 हाथ दब गए और जब रावण को पीड़ा होने लगी तो रावण ने कहा भोले बाबा मैंने कैलाश उठा तो लिया था, उठाते समय इतना भारी नहीं था, ये नीचे आया तो इतना भारी क्यों हो गया। भोले बाबा ने कहा आप विचार करो। तब रावण ने भगवान शिव की स्तुति की। जगत को उठाना आसान है, धारण किए रहना कठिन है। लोग जीवन में कई बार उत्साह से युक्त होकर के उठा तो बहुत कुछ लेते हैं, लेकिन बाद में उनको पीड़ा होती है, बाद में वो थकते हैं, बाद में वो हारते हैं। गंगा पुत्र भीष्म ने भी उठाया और उठाने के उपरांत कुछ समय बाद वो इतना हारे कि उनके सामने उनकी सभा में द्रौपदी की लज्जा, द्रौपदी निर्वस्त्र हो रही थी और वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। क्या बल की शक्ति थी, सामर्थ्य की शक्ति थी, ज्ञान की शक्ति थी, किस चीज की शक्ति थी? साधना का बल था, सारे बल थे, लेकिन निर्बल क्यों थे? क्योंकि केवल उत्साह के कारण कुछ तो उठाया लेकिन बाद में संभाल नहीं पाए। तो प्यारी रावण लज्जित हो गया, स्तुति करने लगा, जटाटवी गलज्जलत प्रवाह पावित स्थले। और उसके उपरांत भगवान शिव प्रसन्न हुए तो भगवान शिव से रावण ने कहा प्रभु मेरे 20 हाथ तो दबा दिए थे, अपना स्वरूप प्रदान नहीं किया, अब कृपा करके एक काम करो, मुझे अपना स्वरूप प्रदान कर दो। तो भोले बाबा ने अपना ही स्वरूप, ज्योतिर्मय स्वरूप प्रदान किया कि जाओ इसे लेकर के जाओ। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अब हम कहां बैठे उनको बता दो। एक तो तुम लोगों ने इसमें जो कपड़ा लपेटा है उसकी वजह से भी गिर गई, तो टेरी काट है ना, वो स्लिप कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, नहीं छोड़ो ना, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। बस ठीक। तो प्यारे, लेकिन भगवान शिव ने कहा कि देखो मैं तुम्हारी दीनता से, तुम्हारी सहजता से, तुम्हारे स्तोत्र से, तुम्हारी विद्या से, तुम्हारे स्वर सामंजस्य से मैं प्रसन्न तो हूं, लेकिन एक बात बता दूं, मैं तुम्हें अपना ज्योतिर्लिंग दे तो रहा हूं, लेकिन जहां पर रखोगे ये वहीं स्थिर हो जाएगा, रखना नहीं। रावण ने कहा क्यों रखूंगा, लंका में ले जाकर के रखूंगा। और रावण लेकर के चल गया। रावण लिए जा रहा था, रावण को लगा था अभी 2 मिनट में लंका पहुंच जाऊंगा, लेकिन उसी समय रावण को आवेग आ गया। और जब आवेग आया तो सोचा कि चलो थोड़ी और यात्रा कर ले। चलते चलते पहुंच गया जसीडीह के पास में, और महाराज इतनी देर में जब उससे आवेग सहन नहीं हुआ तो उसने विचार किया अब क्या करें, कदाचित भूमि पर रख देंगे तो जहां रख देंगे वहीं स्थिर हो जाएगा। इसलिए रावण देखने लगा, और उसी समय भगवान शिव की इच्छा से वहां एक गोप के रूप में नारायण उपस्थित हुए। गोप के रूप, वो चिता भूमि थी, पास में ही गोप कुछ वृषभ को, कुछ गऊओं को चरा रहा था। तो महाराज रावण ने विचार किया चलो इसी गोप को दे देते हैं, और रावण ने उस गोप को शिवलिंग दिया और कहा हे बेटा इस शिवलिंग को संभाल कर रखो, मैं लघु शंका निवृत्त होकर के आवेग शांत करके आ रहा। अब तो रावण चला गया लघु शंका निवृत्ति के लिए, आवेग शांत करने के लिए। ब्राह्मण है, नियम संयम से आवेग शांत करने के लिए गया, और इधर भगवान नारायण शिव जी के उस शिवलिंग को लिए हुए खड़े थे। विचार किया ये शिवलिंग भारत की भूमि में होना चाहिए, ये तो जगत के कल्याण के लिए है। तो आज भगवान विष्णु ने उस शिवलिंग को वहीं चिता भूमि पर स्थापित किया, प्रणाम किया, और प्रभु अदृश्य हो गए। रावण लौट करके आया पवित्र होकर के, जब देखा तो शिवलिंग भूमि में, बालक कहीं दिख नहीं रहा। अब तो रावण ने बड़ा प्रयास किया उस शिवलिंग को धारण करने का, लेने का कि लेकर के लंका जाऊं, लेकिन बाबा वहां पर बैठ चुके थे, बाबा वहां पर आसन जमा चुके थे, बाबा वहां पर सेवा ले चुके थे। महाराज अब तो सब लोगों ने वहां पर बाबा का जय घोष किया। बाबा का नाम क्या पड़ा? वैद्यनाथ भगवान की जय।
और उसके उपरांत नागेश्वर महादेव, नागेशम दारुकावनम, द्वारिकापुरी के सन्निकट गोपी तट की ओर, गोपी सरोवर की ओर जब भेंट द्वारिका की ओर हम बढ़ते हैं तो महाराज एक दिव्य धाम नागेश्वर महादेव, वहां पर किसी समय एक वन था और उस वन क्षेत्र में महाराज एक राक्षसी थी जिसका नाम था दारुका। महाराज उस वन क्षेत्र में एक भक्त पहुंचा, सुप्रिय नाम था, और उस सुप्रिय नाम के भक्त ने भगवान शिव की आराधना करनी प्रारंभ की। उस राक्षसी ने अवरोध उत्पन्न किया, शिव की आराधना करते हुए उस सुप्रिय को उस राक्षसी ने भक्षण करना चाहा। उसी क्षण महाराज भगवान शिव प्रकट हुए और भगवान शिव ने उस राक्षसी का वध किया और भगवान का वहां पर दिव्य ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, नाम पड़ा नागेश्वर। बोले नागेश्वर महादेव की जय। और भगवान शिव का बड़ा पवित्र, भारत की दक्षिण भूमि को पवित्र करता हुआ समुद्र के सन्निकट एक पावन शिवालय, एक पावन ज्योतिर्लिंग, एक पावन तीर्थ प्यारे रामेश्वरम। क्या महिमा है रामेश्वरम की। राम जी ने भी कहा है कि लिंग था विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। कोई अनन्य है ही नहीं परमात्मा राम के लिए शिव के बराबर, दूसरे का कोई स्थान नहीं। तो प्यारे समुद्र के ऊपर सेतु का निर्माण और भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने वहीं की बालुका से आज शिव का निर्माण किया, शिवलिंग को बनाया और जब पूजन किया तो भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए और भगवान भोलेनाथ ने दर्शन दिया। राम जी को लंका पर रावण पर विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया। इस प्रकार से भगवान का रामेश्वरम अवतार, रामेश्वर अवतार हुआ। बोले रामेश्वर महादेव की जय। और घुष्मेश्वर शिवलिंग का वर्णन करते हुए वेद व्यासी महाराज विश्वेश्वर संहिता, उमा संहिता, इन सब में कोटि रुद्र संहिता में भी महाराज घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग का पवित्र वर्णन किया गया। घुष्मा नाम के एक मैया थी, उसका एक बालक था और महाराज उस बालक के रक्षार्थ भगवान शिव ने अवतार लिया। घुष्मा का जो बालक था उसको उसके छोटे छोटे से अंश करके उसके परिवार के ही सदस्य ने सरोवर में बहा दिया। घुष्मा शिव भक्त थी, शिव की पूजा के समय इस प्रकार की घटना घटित हुई। तो महाराज अब तो घुष्मा ने शिव से प्रार्थना की कि बाबा मैं तो आपकी पूजा कर रही हूं और ऐसे में हमारा जो अंश है, हमारा जो पुत्र है वो आज नष्ट हो गया। तो भगवान शिव प्रकट हुए और उसी सरोवर से उसके अंश को प्रदान किया, उसके पुत्र को प्रदान किया। भगवान का नाम पड़ा घुष्मेश्वर। बोले घुष्मेश्वर महादेव की जय। शृणु व्याघ्रम भोगास्त्वं गुणध्वं दिव्यान यथे स्थितां राजधानी समाश्रित्य शृंगवेरपुरे परां। द्वादश ज्योतिर्लिंग की पवित्र महिमा का गान किया और उसके उपरांत महाशिवरात्रि के पावन व्रत की अनंत महिमा को बताया। ये जो प्रयागराज है इसके पास में सब जंगल था और उस जंगल के अंदर बहुत से हिरण थे, बहुत से। उसे मारने के लिए एक दिन एक बधिक उस जंगल में प्रविष्ट हुआ, एक पेड़ पर चढ़ गया, बैठ गया और नीचे इंतजार करने लगा कि कोई मृग आए, कोई मृग आए। और इंतजार करते करते पूरा दिन थक गया, कुछ खाया पिया नहीं, भूख प्यास लगी, अपने अंदर समाहित किए रहा अपनी प्यास को, भूखा रहा, प्यासा रहा।
समय कट नहीं रहा था, धीरे धीरे बीत नहीं रहा था, तो जिस पेड़ पर चढ़ा था वो बिल्वपत्र का पेड़ था और उसके ऊपर महाराज उसके आसपास में जो बहुत सी बिल्व पत्तियां लगी हुई थी, उन बिल्व पत्तियों को सहज भाव से, कुछ नहीं पता कि ये बेलपत्र है, महाराज ऐसे ही तोड़कर नीचे गिराने लगे। नीचे नीचे महाराज उसी बिल्वपत्र के, बिल्व वृक्ष के मूल में दिव्य ज्योतिर्लिंग था, उसके ऊपर वह बिल्वपत्र गिरने लगा। पूरा दिन व्यतीत हो गया। जब पूरा दिन व्यतीत हो गया, रात्रि का अवसर आया, विचार करने लगा कल सुबह फिर आना पड़ेगा इन मृग के लिए। तो आज उसी पेड़ के ऊपर बैठे बैठे उसने रात्रि व्यतीत कर दी कि कल कौन आएगा, चलो धैर्य रखा और उसी के ऊपर बैठे बैठे उसने रात्रि व्यतीत की। पूरा दिन बिल्वपत्र शिव के ऊपर चढ़ाया और उसके उपरांत पूरी रात्रि उस बिल्वपत्र के वृक्ष के ऊपर आसन लिए हुए बैठा रहा। बिल्व के आसन, शास्त्र में परंपरा है कि बेल की लकड़ी का जो आसन होता है वो बड़ा पवित्र होता है। पूर्व समय में शिव पुराण के वक्ता बिल्व के आसन अर्थात इसके तखत पर बैठते थे। आज भी विधान है और मैंने भी अपने जीवन की जो प्रथम कथा कही है वो बेल के ही तखत पर बैठ करके कही। तो प्यारे, इस प्रकार से उस आसन पर बैठ करके जिसने दिन भर शिव के ऊपर बिल्वपत्र अर्पित की थी, अनजाने में अर्पित की थी, उसके जीवन की वह मोहरात्रि भी वहीं पर व्यतीत हुई। और नीचे शिवलिंग था, शिवलिंग के अंदर की जो ऊर्ध्व शक्ति थी उस जीव के जीवन में, उस व्याघ्र के जीवन में पड़ी। और महाराज जब प्रातः कालीन वो रात्रि उपरांत वहां से उतर करके जाने लगा तो एकाएक उसका पैर महाराज भूमि में सरका और उसका मस्तक वह शिवलिंग में लगा। और जब शिवलिंग में लगा तो भोले बाबा को लगा कि कल इसने पत्ते चढ़ाए थे, रात में इसने अपना भाव समर्पित किया, आज प्रातः काल इसने अपने को संपूर्ण रूप से समर्पित कर दिया है, रात्रि जागरण करते हुए इसने स्वयं को मुझ में समाहित कर दिया है। इसलिए भोले बाबा प्रकट हो गए और भोले बाबा ने उसे दर्शन दिए। उसने कहा, बाबा आप मेरी कौन सी साधना से प्रसन्न हुए? भोले बाबा ने कहा, तुम्हें पता नहीं है आज महाशिवरात्रि है। और आपको बताएं आज भी महाशिवरात्रि है, पता है बात? हाँ, तो प्यारे भोले बाबा ने महाशिवरात्रि की महिमा, महाशिवरात्रि के जप की महिमा, तप की महिमा, साधन की महिमा को बताया।